Next example, a spherical gas balloon of radius 16 meter, substance and angle 60 degree at the eye of the observer. Observer A, while the angle of elevation its center from the eye of A is 75 degree. Then find the height in meters of the topmost point of the balloon from the level of the observer eye. Spherical gas balloon of radius 16, substance and angle 60 degree at the eye of the observer A, while angle of elevation of its center from the eye of A is 75 degree. Find the height of the in meters the topmost point of the balloon from the level of the observer's eye. चलो अभी इसका देखते हैं सॉल्यूशन और विद डायग्राम के साथ देखते हैं. ओके, लेट कैपिटल आर के लिए विद द रेडियस ऑफ द गैस balloon. सही है. तो आर इक्वल टू क्या 16 मीटर गिवन दिया है इसमें. ए बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर आई. ए के लिए पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर आई. सपोज डायग्राम के हिसाब से देखिए अपने. तो ये बलून हो गया जिसकी रेडियस क्या दिया है आर. मतलब ये पॉइंट अगर लिया तो इस है ना, ये पॉइंट कितना 16 दिया है ना. नेक्स्ट, ऑब्जर्वर ए सपोज इधर लेता है ना, और ए बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर ए इधर ले सकते है ना. लेट सी बी द सेंटर ऑफ द बलून. सी बी द सेंटर ऑफ द बलून दिया है ना. सी बी द सेंटर ऑफ द बलून. The angle subtended by the balloon at an eye of the observer is theta equal to 60 degree. ओके, तो अभी मतलब क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय बलून एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर ए इज theta equal to 60 degree. So this means that we draw two tangent lines from A to a spherical balloon. जैसे tangent line, this is one of the tangent line point A and दूसरी ये tangent line है ना. tangent line है ना. टू spherical balloon at an angle between these two line is 60 degree. मतलब ये जो है एंगल, that angle is a 60 degree. सही है. Let D be the distance from the observer's eye. D be the distance from the observer eye A to the center of the balloon. मतलब ये जो distance है, इस distance को क्या लिया यहाँ पे D. सही है. To the center of the balloon D equal to AC. AC लिया. Consider a right angle triangle formed by AC and the point tangency T. मतलब ये जो point tangency T है ना, इधर T इधर एक T, तो T1 T2 लेना पड़ेगा ऑन द बलून. तो ये भी एक T है ना, मतलब दो टेंजेंट है ना. द रेडियस सी टी इज परपेंडिकुलर, मतलब वो जो रेडियस सी टी है ये जो है. ओके, ये ऐसे आना चाहिए, परपेंडिकुलर आना चाहिए. ये रेडियस सी टी है ना, सी टी इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ए टी. मतलब ये ए टी है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल. वो ऐसे आना चाहिए, ऐसे ही सबसे. ठीक है, डायग्राम देखो. सही. सी टी इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन सेगमेंट ए सी बाइसेक्ट्स द एंगल थीटा सो दैट द सी ए टी इज थीटा बाय 2. मतलब नहीं क्या, ये 60 डिग्री है, बाइसेक्ट करेगा तो एक एंगल हो जाएगा 30 और दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 30 है. सी ए टी देखो, सी ए टी लिखा है वहाँ पर 30. इन द एंगल ट्रायंगल ए पी सी वी हैव साइन एंगल सी ए टी अपॉन ए सी. सो साइन 30 डिग्री को तो कैपिटल आर अपॉन डी. क्योंकि साइन 30 क्या होता है, साइन 30 मतलब एंगल हो गया ना ये सी ए टी. सी ए टी मतलब 30 डिग्री, तो साइन 30 लिखा है. साइन 30 क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. तो हाइपोटेनियस मतलब दिस इज हाइपोटेनियस, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, तो उसके साइड का ये जो होता है ये हाइपोटेनियस रहता है, ये वाला है ना. ये जो सपोज ये जो पॉइंट है, ये एक पॉइंट क्योंकि 90 डिग्री है ना, उसके आगे ये वाला हाइपोटेनियस है. जो डी पॉइंट है ना, ये हाइपोटेनियस है. तो ये हो जाएगा आर क्या है, मतलब साइन 30 इज 1/2, देयर फोर 16 बाई डी, क्योंकि आर 16 दिया है, डी फाइंड करना है, तो डी के आ गया 32. सही है. तो डी आ गया 32. The angle of elevation of center of the balloon from the eye of A is alpha equal to 75 डिग्री है ना. अभी ये मतलब क्या हो गया 75 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सेंटर ऑफ बलून फ्रॉम द आई ऑफ ए इज एट 7, मतलब एस सी विद द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून फ्रॉम द लेवल ऑफ द ऑब्जर्वर्स आई. जैसे सपोज अगर ये हाइट, मतलब अगर ये लिया सपोज ए पॉइंट, और ये अगर ये दिस इज हाइट, तो ये परपेंडिकुलर रहेगा ना इसको.
SC with the height of the center of the balloon from the level of the object course. And if we consider the horizontal line passing through the A and the height SC is the vertical distance from C to this line in a right angle triangle formed by AC and the projection of C onto the horizontal line through A, मतलब ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट हॉरिजॉन्टल थ्रू लाइन पे, मतलब साइन अल्फा इक्वल टू एस सी बाय डी, क्योंकि ये हाइट कौन सा लिया एस सी लिया और ये डिस्टेंस कितना ये डी है, दिस इज द हाइपोटेन्यूस है ना। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इक्वल टू मतलब ये अपोजिट साइड, मतलब अल्फा मतलब ये कौन सा ये वाला ये वाला पूरा है ना। ये साइन अल्फा इक्वल टू एस सी अपॉन डी, सो एस सी इक्वल टू क्या आ गया, एस सी इक्वल टू 32 साइन 75 ये है ना, क्योंकि वो एस सी इक्वल टू डी साइन अल्फा और डी क्या है 32, एस सी इक्वल टू 32 साइन ऑफ 75 डिग्री, सही नहीं ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे टू कैलकुलेट साइन 75 अल्फा इक्वल टू 75 ना, है ना। यहाँ पे देखो अल्फा इक्वल टू 75 दिया है ना गिवन एग्जाम्पल में, अल्फा इक्वल टू 75 डिग्री गिवन एग्जाम्पल में दिया है। ओके, तो मतलब एस सी हाइट कैसे देखो साइन 75 निकालना पड़ेगा, तो साइन 75 कैसे निकाला देखो 45 प्लस 30 मतलब साइन 40 साइन ए बी कॉस बी कॉस है साइन बी, तो साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30, तो टेबल याद रखना जरूरी है। साइन और कॉस का ही याद रखो हमेशा 0 से लेके 90 तक, है ना, मतलब 0 30 45 60 90, ये कॉस का भी याद रखो। मतलब ये साइन 45 मतलब 1/√2 आता है, उसको √2/2 √3/2 कॉस 30 √2/2, अगेन दिस इज 1/√2 भी लिख सकते हैं 1/2 कॉस 45 1/√2 साइन 45 1/√2। इसको अगर सॉल्व किया तो √6 प्लस √2/2, मतलब इसको अगर सॉल्व किया 8 टेक कॉमन √6 प्लस 2, दिस इज मतलब बैक इनटू द एक्सप्रेशन, मतलब नहीं क्या ये जो वैल्यू है साइन 75 कौन से इसमें इसमें पुट करिए तो हाइट एस हाइट निकल गई ना, वही तो निकलना है हाइट, हाइट तो निकलना है इसमें। वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द बलून। यस ये एस सी नहीं, ये सेंटर से हो गया, है ना। अपने को टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द बलून, तो टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द बलून जैसे है ये डायग्राम के हिसाब से देखो, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द बलून सपोज ये है तो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया ये दरवाजा, यानी ये अगर एस सी है तो वो पूरा डिस्टेंस दैट इज कैपिटल एच, तो दोनों ऐड करना पड़ेगा। और ये डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी पता है अपने कितना, वो रेडियस 16 प्लस एस सी, एस सी क्या लिखा है 8 प्लस √6, मतलब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा ये रेडियस आर 16 प्लस 8 √6 प्लस √2 डायरेक्ट हो जाए, है ना फाइनल। यहाँ पे लिखा ही है वो देखो, देखो the topmost point of the balloon is vertically above its center, so the distance from the center and the topmost point is simply radius r, so the height of the topmost point let's call it capital H, मतलब SC plus r, तो 16, this is a final solution, है ना। अगर इसमें से 8 को कॉमन निकाला, 8 को कॉमन निकाला तो क्या था √6 प्लस √2 प्लस 2, so this is the final answer of this question। Next